श्रीमद् भागवत और वेदांसार खंड 2 की पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हाँ, या निवृत्ति तन्मृताम, समस्त भौतिक सुख की समाप्ति या निवृत्ति ही तो निर्वाण कहलाती है। स्वामी रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, ब्रह्मानंद सवेदयस चेत परार्थ गुणीकृत नेति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो सवेद एष चेत परार्थ गुणीकृता। यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्मा ज्योति में लीन होने के आनंद को करोड़ गुना कर लिया जाए तो भी भक्ति में अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। क्या बात है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम सभी को समझना चाहिए कि जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों की अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, आगे कहते हैं, कर्मण्यारभते देहि देहिनात्मानुवर्तिनां। कर्मण्यारभते देहि देहेन आत्मानुवर्तिना कर्मभिस्तन्ते देयम् उभयं तु आविवेकिताहम्। पूर्व जन्मों में शरीरधारी रह चुके जीव को वर्तमान शरीर भी पूर्व शरीर के द्वारा किए कर्मों के कारण ही तो मिला है। जो वर्तमान शरीर मिला है वो कैसे मिला? पूर्व जन्म में पूर्व जन्म के शरीर द्वारा किए कर्मों के कारण ही तो मिला है। कर्मणि आरभते देहि देहेना अनुवर्तिना। अभी वर्तमान देह जो मिली है देह के द्वारा ही तो मिली है। कर्म भी स्तंते देहम उभयम। देहेन आत्मानुवर्तना से ही तात्पर्य है। और फिर जीव वर्तमान संसार से शरीर धारण करने की अनंत परंपरा को समाप्त करने की दिशा में न तो चलकर पुनः सकाम कर्मों करने का संकल्प करता है। देही इस शरीर धारण करने की अनंत परंपरा को समाप्त करने की दिशा में नहीं चलता है। कर्म भी स्तनुते देह भयम तत्व अविवेकता। फिर उसी रास्ते में चलता है, फिर कर्म मिल जाए, शरीर मिल जाए और शरीर को पाने की तैयारी करता रहता है। इसकी इच्छा वासना पूरी नहीं होती तो नहीं, इच्छा वासना को समाप्त करना है। आंख मूंदे कतौ कुछ नहीं, इस प्रकार चलना है। अपने स्वविवेक का रत्ती पात्र भी उपयोग नहीं करता मनुष्य। इस प्रकार प्रहलाद महाराज को देवर्षि नारद ने यही तो सिखाया है कि मनुष्य को जीवन लक्ष्य का चुनाव कर्म करना चाहिए ताकि कर्म केवल लिपायमान न होकर मुक्त जीवन की ओर बढ़ सके। ईशावास्योपनिषद में भी इस अनंत परंपरा के लिए मंत्र है, ओम कुर्वन्नि वेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाहा। कुर्वन एव इह कर्माणि। इसी प्रकार काम करते हुए 100 वर्षों तक जीवन को जीने की इच्छा करना चाहिए। एवं त्वयि नाथी तो अस्ति, ये त्वयि एवं त्वयि नाथी तो अस्ति। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म मनुष्य में लिपायमान नहीं होंगे। कर्म बंधन से अर्थात कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा समाप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ना त्वयि एवं त्वयि नाथी तो अस्ति। ऐसा ही करने से ही काम बनेगा। तस्माद् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानि हयात्मानम अनीहम हरिमीश्वरम। अर्थात अर्थ काम और धर्म रूपी फल जिस नारायण पर आश्रित है। तस्माद् अर्थाश्च धर्माश्च कामाश्च यदपाश्रयाः। अर्थ धर्म काम और जो है धर्म ये जिस प्रभु पर आश्रित हैं तब उस नारायण को भजतानी इह हयात्मानम इह हरिमीश्वरम। उस परमात्मा को पाने की इच्छा क्यों न की जाए। भजतानी इह भजनानी इहयात्मनम अनीहम हरीश्वरम। उसको ही कोई उपाय इच्छा न की जाए जिसके आश्रय में धर्म है, अर्थ है, काम है। अस्तु अर्थ धर्म आदि फलों की इच्छा ही अनर्थकारी है और यही कर्म की प्रवृत्ति ही जीव
इसका आश्रय जो लिए हुए है ये पुरुषार्थ, उसको न पाया जाए, उसको न जपा जाए। और यही कर्म की प्रवृत्ति ही जीव के देह धारण का कारण है कि वह जो आश्रय का आदर करता है और आश्रयभूत वस्तुओं को आदर करता है। बताइए, अस्तु बिना किसी प्रकार की इच्छा किए भगवान निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा को ही जीवनचर्या को प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च, न दान न तप न पूजा न शौच न व्रत प्रियते अमलया भक्त्या। ये प्रसन्न नहीं कर पाते, न दानम प्रियते, भगवान प्रसन्न कर पाते, न दानम प्रियते न तपो प्रियते नेज्या प्रियते न शौचम प्रियते न व्रतानि प्रियन्ते च वदानी प्रियते च अमलिया भक्ता हरि अन्यद विडम्बनम। अर्थात इन्हें भगवान को पसंद करने के लिए ब्राह्मण देवता तथा ऋषि होना कतई आवश्यक नहीं है, और न ही किसी प्रकार की वृत्ति की पूर्व शुद्धि आवश्यक है, और तो नाना प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता रे। भगवान मुकुंद तो केवल प्रेम की वृत्ति की अपेक्षा करते हैं। उनके प्रेम करने के लिए न तो दान, न ही तप, न ही यज्ञ अनुष्ठान, न शौच, न ही व्रत की अनिवार्यता है। वे तो अमल अंतःकरण होने की बाट जो होते हैं, अन्य साधनों से उनकी भक्ति विडंबना ही तो है। ध्यान दीजिए, वे तो अमल अंतःकरण होने की से शुद्ध हृदय हो जाए इसका, उसकी बाट जो होते हैं, उन साधनों से उनकी भक्ति विडंबना ही तो है। इन साधु से भक्ति नहीं करना है, अमल अंतःकरण बनाने वाले साधु से भक्ति करना है। एतावानी लोक पुंसा स्वार्था परा स्मृता। ये मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ है एकांत भक्ति गोविंदेन गोविंदे यत सर्वद तदीक्षण। भगवान की ऐसी भक्ति की जाए चारों तरफ वही वही दिखाई पड़े। अब आइए भगवान श्री नरसिंह का प्रागट्य वाला प्रकरण पर विचार करते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप अनन्य भक्ति के इस स्वरूप को नहीं समानता था। जब उसने देखा कि प्रहलाद जी के निष्काम भक्ति पर उपदेश के कारण गुरुकुल के उनके सभी सहभागी मित्रों के द्वारा श्रीमन नारायण हरि का कीर्तन प्रारंभ हो गया और वे सर्वत्र श्री हरि का दर्शन ही करने लगे, तब कि बच्चों के मन वशिष्ठ का निर्दोष स्तर ही उसका कारण था। फिर भी दैत्यराज ने इसका राजद्रोह रूप में अनुभव किया कि नहीं, दैत्य लोग तो सीख रहे हैं, प्रहलाद सिखा रहा है, ये अपनी फौज तैयार कर रहा है, मेरे खिलाफ बागी बना देगा इन लोगों को, राजद्रोह से कम नहीं कर रहा है काम। प्रहलाद जी की तरह भगवान श्रीमन नारायण हरि की भक्ति को उसके पिता असुरराज ने राजद्रोह माना, परंतु यह सोच में पड़ा हुआ था कि प्रहलाद के प्राण लेने के लिए पूर्व में जितने भी दंडों का प्रयोग किया गया था वे तो निष्प्रभावित हो चुके थे। प्रहलाद के प्राण लेना उसे बड़ा ही दुष्कर लग रहा था। इसी चिंता के कारण इस बार उसका क्रोध और बढ़ गया। पिता की इसी मना हेतु को प्रहलाद ने अपने पिता दैत्यराज को भक्ति और भगवान के बल का उपदेश कर दिया। पिता की इसी मना हेतु नहीं, प्रहलाद अपने पिता दैत्यराज को भी भक्ति भगवान के बल का उपदेश कर दिया और कहा, क्या कहा, भगवान की भक्ति भगवान के बल का उपदेश कर दिया प्रहलाद ने अपने पिता को। क्या कहता है पिता से अपने प्रहलाद, यही आसुरं भावम् इमं त्वम् आत्मनः। अरे आप अपने इस आसुर स्वभाव को छोड़िए पिताजी, क्रोध करने वाले स्वभाव, यही आसुरम भाव। समम मनोधस्त्वा न संति विद्विषाः। अपने मन को सम बनाइए, सब जगह समता को देखिए, सब व्यवहार करिए, किसी द्वेष मत करिए। ऋते अजिता दातमन, ऋते अजितात्मन उत्पत्थ स्थिता
तद्धि अनंतस्य महत समाहरणम। हृदय में शत्रु मित्र का भेद न करी पिताश्री, आखिरी स्वभाव छोड़ दी। अपने मन में सबके प्रति संभाव बनाइए। इस संसार में अनियंत्रित तथा पदभ्रष्ट मन के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं। कौन शत्रु है इस संसार में? पदभ्रष्ट मन के सिवाय, अनियंत्रित मन के सिवाय कोई शत्रु नहीं है। रीते अजित अजित अजितात अजितात आत्मन, रीते अजितात आत्मन उत्पत्त स्थितात। ये जो उत्पत्त स्थितात जो है अजितात, जब अपने मन को यदि नहीं जीता है आपने तो ये मन ही आपका शत्रु है। इसको जीतो पिताजी। ये शत्रु ये मन है आपका और कोई शत्रु नहीं है। इसको जिताया हुआ है आपने। इसको अजित कर, अजित रीते अजित बिना इसको जीते, रीते अजितात्मन उपस्थ स्थितात तभी ही अनंतस्य महत्समर्पणम। ऐसी भावना कर लेना ही अनंत परमेश्वर की, ठाकुर जी की सर्वोत्तम पूजा है। अपने मन को जीते पिताश्री। मन को नियंत्रित कर पाने की प्रामाणिक विधि है क्या? मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के कहे अनुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं। पंडित तो वही है जो समदर्शी हो। पंडिता समदर्शिना समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। सभी भूत प्राणियों में समान भाव रखने वाले को ही परम भक्ति प्राप्त होती है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को यह घमंड था कि 10 लोक पालगण उसके अधीन हैं। 10 दिशाओं में उसकी तूती बोलती, उसका साम्राज्य फैला हुआ, पृथ्वी का पति है, पातालाधिपति है। इस पर प्रहलाद महाराज ने अपने वैष्णव सिद्धांत से अपने फादर को अवगत कराते हुए बताया कि 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर विजय प्राप्त किए बिना, रीते इनके बिना ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन्हीं से जीव प्रभु की सृष्टि का भोग करते हुए इसे अपना मान बैठता। भोग इससे करता है और उसकी चीज को अपना मान लेता है। तब उसके आत्मज्ञान को ऐसा मिथ लूट लेता है, ऐसा ही मिथ, ऐसी मान्यता लूट ले जाती है। आत्मज्ञान का लूट जाना ही तो सर्वस्व लूट जाने के बराबर है। आध्यात्मिक उपलब्धि के अभाव में भौतिक उपलब्धि सर्वथा अनर्थकारी है। ऐसा न समझने वाला मूर्ख है, घमंडी और अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन न कर केवल परमात्मा की बनाई सृष्टि के लोगों से अपनी गुलामी करवाने की आसुरी मानसिकता अनर्थकारी है। अब बारी हिरण्यकश्यप की थी कि कैसे प्रहलाद को चुप कराया जाए, कैसे उसकी भक्ति की, उसके भगवान की कैसे जग हंसाई करा दी जाए ताकि उसे भी शर्मिंदा होना पड़े। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, और भगवान और भक्त और भक्ति को चिढ़ाते हैं कि दिखावा अपने भगवान, दिखाना अपने भगवान को आदि आदि। तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और वह भी भक्त के बुलाने पर तुरंत नहीं हो पाता। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से कहता है क्या, यतस्तया मंदभाग्योक्त मदन्य जगदीश। अरे मंदभागी, तू कहता है मेरे अलावा संसार का कोई अधिपति है? क्वासौ यदि सा सर्वत्र, यदि वो सब जगह है, कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते, तो कैसे इस खंबे में दिखाई नहीं पड़ता? यस्त्वया यथोक्तम मंदभाग्यो मदन्यो जगदीश्वरा यो असौ यद सर्वत्र कथम स्तंभे ना दृश्यते। असुर संपदा के धनी जो होते हैं वे सदैव यही सोचते भक्तों का भगवान तो कल्पना की बातें हैं,
ईश्वर के प्रति भक्ति की तथाकथित धार्मिक भावना बकवास है। हिरण्यकश्यप की अपनी दृढ़ मान्यता थी कि ईश्वर नहीं है और वह प्रहलाद की क्या रक्षा करेगा। अतः अपने पुत्र को नहीं, अपने उस विचारधारा को झुटलाने के लिए उसने प्रहलाद के समक्ष चुनौती खड़ी कर दिया। इधर भगवान सब जगह खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तलवार लेकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़ा, उस खंबे में एक सृष्टि का प्रहार कर दिया। फिर क्या था, सत्यम विधातुम निवृत्तभासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनाः भूतेषु अखिलेषु चात्मनाः। जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, अपने प्रिय भक्त के कहने से आदृशता तद्भुता रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नवृगम नामानुसम। भगवान ने अपने भक्त के वचन सिद्ध करने के लिए, स्वयं को समस्त जीव तत्वों में व्याप्त हुआ बताने के लिए ही भगवान का वह अद्भुत रूप सभा में उस खंबे में जिसे हिरण्यकश्यप ने मुक्के से प्रहार किया था, सभी को दिखलाई पड़ा। वह नृसिंह रूप था, वह ना वह पूर्ण रूप से नर था और ना वह पूर्ण रूप से सिंह का ही था। भगवान देखिए, ब्रह्मा के वरदान में यही बात थी, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मनुष्य मिलेगा, सिंह मिलेगा, पर आधा मनुष्य आधा सिंह तो नहीं मिलेगा। तो श्री भगवान ब्रह्म योनि है, ब्रह्म के कारण है भगवान, ब्रह्मदंड ब्रह्मांड के कारण है भगवान। ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था, इसे हिरण्यकश्यप ने वरदान के रूप में सुधार किया था, वह क्या था, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं। परंतु शेषी का रूप तो ब्रह्मा की नहीं बनाता, नहीं बना सकता। ब्रह्मा से वरदान भी लिया था हिरण्यकश्यप ने कि उसके सामने कोई भी प्रतिद्वंदी टिक न सके और सभी पर उसे विजय प्राप्त हो। यही मृत्यु का कारण पुत्र दो था, न ही कोई काल पुत्र पिता का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता। आप ध्यान दीजिए, कोई काल पुत्र पिता का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता, कोई काल पुत्र पिता का। क्या कहा था, कोई भी प्रतिद्वंदी ना टिक सके। अरे पिता पुत्र तो प्रतिद्वंदी है ही नहीं, वो क्यों टिकेगा। हिरण्यकश्यप की ये वरदान के समय सोचा था कि मौत के लिए अस्त्र या शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, मतलब हाथ से मारोगे मर सकता है। भगवान ने उसके कलेजों का ऐसा फाड़ दिया, पंजे से सिंह अपने दांतों से जीव को पकड़कर फाड़ कर उसके प्राण ले लेता है। हिरण्यकश्यप को यही पता था कि आज घर में मृत्यु होती है या घर से बाहर, और पानी या धरती मरता या आकाश में या जल में, तो उसको भगवान ने दहलीज पर घसीट कर ले जाकर अपने घुटने पर उठाकर रख दिया और अपने अद्भुत नखों से उसे चीर डाला। बस भगवान नरसिंह की जय। हिरण्यकश्यप के वरदान से बुद्धिमानों को समझना चाहिए कि भगवान बुद्धि से अगम्य है, मन से अगम्य है, अपितु वे ही मन को मनन करने की सामर्थ्य देते हैं, वाणी को बोलने की सामर्थ्य देते हैं। अतः मन, वाणी, श्रोत्र, प्राण, चक्षु से जो कुछ भी समझा जा सकता वह परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। जो इन तत्वों को चैतन्य बना देता है वह है सामर्थ्यवान श्रीमन नारायण। समझ, ध्यान दीजिए। तो श्री कृष्ण का ज्ञान वह ज्ञान है जो हमारे लिए मन और कान, आंख, प्राण, वाक आदि उपकरणों का निर्माण करता है। किंतु जो स्वयं इनकी उपयोगिता से मुक्त है और न और तो और हमारी प्रवृत्ति के लिए ही इन विषयों का सृजन करते हुए भी स्वयं उनमें से किसी को भी अपनी प्रवृत्ति तथा अभिव्यक्ति का विषय नहीं बनाता, बल्कि जो अपनी अमृतमयी सत्ता के आनंद में सभी वस्तुओं से नित्य संतुष्ट रहता है। भगवान नृसिंह के अत्यधिक भयावह रूप को देखकर उनकी गगनचुंबी गर्जना को सुनकर सभी लोग भय से कांप रहे थे। उनके कलेवर की विराट विकृति सत्यलोक अथवा स्वर्ग का स्पर्श कर रही थी। किसी को भी उनके पास फटकने का साहस नहीं हो रहा था। चराचर ब्रह्मांड को यह सूचना मिल गई कि तीनों लोकों की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह को ने अपने अद्भुत नख रूपी शस्त्र से मार डाला। क्या पूछना, सभी के चेहरे आनंद से उल्लास से खिल उठे। आकाश विमानों से आए हुए में भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे और अप्सराएं नाचने लगी।
इसी समय ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, भगवान भोले शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, महानाग, मनु, प्रजापति, अप्सराएं, यक्ष, किंपुर, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुंभ आदि भगवान के सभी पार्षद भगवान ऋषि के पास आए। सभी ने अंजलि बांधकर थोड़ी दूर से भगवान की अलग अलग स्तुतियाँ किया। हम सभी स्तुतियों से एक सारगर्ज वाक्य निकालते हैं ताकि हमारी अभ्यर्थना का पुष्प भगवान को मिल सके। जैसे कि जय जयकार बोल रहे हैं सब लोग। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री नरसिंह को नमस्कार करते हुए कहा, यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार हैं। इसको संस्कृत में ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने, गुणै स्वालीलया विश्वस्य सर्गे स्थिता संयमान संदधते अव्ययात्मने न तो अस्मि अनंताये न तो अस्मि दुरंत सक्तये न तो अस्मि विचित्र वीर्याय न तो अस्मि पवित्र कर्मणे न तो अस्मि गुणै स्वलीलया विश्वस्य सर्गै स्थित संयमान संदधति संयमान नष्ट करते हैं, संयमान बनाते हैं विश्व को, और संदते माने पालन करते हैं। गुणै स्वलीलया विश्वस्य सर्ग स्थिता संयमा संदते अव्ययात्मने न तो अस्मि अनंताये न तो अस्मि तुरंत सक्तये न तो अस्मि विचित्र वीर्याय न तो अस्मि पवित्र कर्मणे न तो अस्मि। शंकर भगवान ने कहा, पाहि तत्सुतम उपसृतम ते भक्ते, हे भक्त वत्सल, पास ही खड़े हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की रक्षा कीजिए। निश्चय रूप में आपका क्रोध सूत के समान नगण्य है प्रभु, जो आप कल्प के समय या संहार के समय करते हैं। वाह क्या बात! शंकर जी ने कहा। देवराज ने कहा, आपके सेवकों के लिए यह स्वर्गादि का राज छत्र है प्रभु, जो हमें आपने पुनः दिलाया है स्वामी। जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, तो विरन्न भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या। सुषुताम ते मुक्ति नहीं बहुमता अपरय्य किम, सुषुताम ते मुक्ति नहीं बहुमता। मुक्ति वो बहुत सारे लोग जो है वो मुक्ति का आदर नहीं करते नहीं बहुमता अपरय्य किम, और क्या बताऊं, अन्न भोगी उन्हें आवश्यकता क्या है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, इस दैत्य ने आत्म तेज के रूप के आत्म तेज स्वरूप तपस्या का उच्छेद कर दिया था। अपने आत्म से अपने आत्म तेज स्वरूप तपस्या का, परंतु नृसिंह अवतार लेकर दैत्य का वध कर आपने साक्षात्कार हेतु तपस्या की रक्षा किया है। त्वम नः तपः परमात् यदात्म तेजो, आपकी जय हो नाथ। पितरों ने कहा, तस्मै नमो नृहरये खिल धर्म गोप्त्रे। सिद्धों ने कहा, तस्मै तुभ्यं प्रणता स्मो नृसिंह। पिताजनों ने कहा, माया नृसिंह प्रणता स्म नित्यम। नागों ने कहा, ये पापी रत्नानि त्रिरत्नानि हरतानि नः तद्वक्षः पाडेन नासां सदा तत्तानंद नमोस्तुते। इस पापी ने हमारे मणियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर हमने हमारी पत्नी को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। तद्वक्षा पाटेन नासाम, क्या बात है, छाती को फाड़कर पाटेन नासाम दत्त आनंद नमोस्तुते। सद्मनुओं ने कहा, क्या भवता खलः सा उपसंहृता प्रभु करवाम ते किम साधि किम करान। इस दुष्ट के मर जाने से हम सब पुनः प्रजा की सृष्टि कर पाएंगे, ऐसा प्रजापतियों ने कहा। हम आपके सेवक मनु ने कहा, आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें।
गंधर्वों ने कहा कि उत्पतस्था कुशलाय कल्पते, कुमार पर चलने वालों का भी क्या कल्याण हो सकता है। क्यों उत्पतस्था, ध्यान दीजिए। चाणु का हरे तवांगी पंकजम भवापवर्ग भाषिता यदि साधुभिक्ष यस्वयासुर समापिता। यक्षगणों ने, किम पुरुषों ने, वैतालिकों ने दृष्टिया हस्ते भगवन यथा अमया। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मुंह से उखाड़ दिया। साधु की द्वारा इस सदैव को, हमेशा इस दुष्ट को सदैव धिक्कारा गया। ऐसे दुष्ट को तो मारना ही उचित है। अयम कुपुरुषो नष्टो, कुपुरुष नष्ट होकर धिकृतः साधु भी यदा, साधु धिक्कार किया गया इसका हमेशा। किन्नरों ने कहा, बतालिकों ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है, मर गया। किन्नरों ने कहा नरसिंह नाथ विभोगाय नो भव, प्रभु आप इसी प्रकार हमारा उपदेश करते। भगवान के पार्षदों ने कहा आदय धरिन्नर रूपमद्भुतम ते दुष्टम ना शरणदा सर्वलोक शर्म स्वयं ते विधिकरीशा विप्रस्त सयेश्चेदम निधनम अनुग्रहाय विदमः। शरणगत वसूल, संपूर्ण लोगों की शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक निश्चय रूप हमने आज देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया था। आपके द्वारा इसका वध करना, उसका उद्धार करना है। नाथ, आप अपनी हेतु की कृपा के लिए ही जाने जाते हैं ठाकुर जी। अब आप देखिए, सभी ने भगवान का ईश्वर से अभिनंदन किया है। नृसिंह के अवतार में उनकी गर्जना को शांत न कर पाई कौन? लक्ष्मी जी भी। देवताओं की प्रार्थना पर आदि शक्ति लक्ष्मी और भगवान के सबसे निकट रहकर कृपा दृष्टि का सदैव सेवन करने वाली लक्ष्मी माता भी भगवान की नृसिंह की छवि देखकर डर गई। उनके पास तक जा सकी तब ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते हैं तात प्रसमयोपे ही सपिते कुपितम प्रभु, तुम्हारे पिता पर तो भगवान कुपित हुए, तब तुम ही उनके पास उन्हें शांत करो। प्रहलाद जी ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन किया और ठाकुर जी के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया। हाथ जोड़ने वाले सभी लोग भयभीत थे और दंडवत प्रणाम करने वाला निर्भीक था। दंडवत प्रणाम निर्भीक बना देता, क्या बात है। हाथ जोड़ने वाले डरते हैं और दंडवत प्रणाम करने वाला भैया हम तो सरेंडर कर गए, इसे लेट जाओ। प्रभु को सदैव साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हर अंग जब धराशायी हो जाता है तब निर्भयमानता को भगवान तुरंत अपने मान से भरकर उठा लेते हैं। प्रहलाद जी के साथ भी यही हुआ। भगवान नृसिंह ने उनके हाथ फेरा, उन्हें वरदान दिया। उनके बचे हुए सुख संस्कार जो है मर गए। सत्कार हुए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। यह वह साक्षात्कार होता है जब सारा शरीर पुलकित हो जाता है, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होती, नेत्रों से प्रेम आनंद के अश्रु बहने लगते। प्रहलाद जी प्रभु की कृपा की भावना में भीग गए, भाव समाधि स्वयं एकाग्र हो गए और भगवान की स्तुति किया। ये स्तुति बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है। इसकी विवेचना कल करेंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान सिंह की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।